नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वोकेशनल एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑटोमोबाइल चैसी। इसमें हम पढ़ेंगे चैसी और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में। इस वीडियो के अंत में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। यदि हम वाहन में से वाहन की बॉडी को अलग कर दें तो शेष बचे भाग को हम वाहन की चासी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो यह वाहन का आधार होती है जिस पर इंजन, क्लच, गियर बॉक्स, स्टीयरिंग व्हील, प्रोपेलर शाफ्ट आदि अन्य मशीनरी फिट की जाती है। दोस्तों, यह है चासी का टॉप व्यू डायग्राम जिस पर निम्नलिखित कंपोनेंट्स लगे होते हैं: रेडिएटर, इंजन, क्लच, गियर बॉक्स, स्टीयरिंग, प्रोपेलर शाफ्ट, रियर एक्सल, डिफरेंशियल, साइड मेंबर्स, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स और पेट्रोल टैंक। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चैसी? चैसी फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है। चैसी मोटर वाहन का नीचे का पार्ट है जो कि पहियों और मशीनरी के साथ फ्रेम की बनी होती है। इसके ऊपर बॉडी लगी होती है। यह बॉडी सभी पुर्जों को लगाने का मुख्य स्थान है। इसे हम कैरिंग यूनिट भी कहते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे विभिन्न प्रकार की चैसिस के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ चैसी। दोस्तों, हमारी पहली प्रकार की चैसी है फुल फॉरवर्ड चैसी। फुल फॉरवर्ड चैसी में इंजन ड्राइवर कैबिन के बाहर फिट होता है, जैसे कि कार और पुराने टाटा ट्रक। इस प्रकार के अरेंजमेंट में ड्राइवर सीट अगले पहियों से दूर होती है और ड्राइवर वाहन के जस्ट सामने देखने में असमर्थ होता है। चैसी का दूसरा प्रकार है सेमी फॉरवर्ड चैसी। सेमी फॉरवर्ड चैसी में इंजन का आधा भाग ड्राइवर केबिन में और बचा हुआ आधा भाग ड्राइवर केबिन के बाहर होता है, जैसे स्टैंडर्ड, बेडफोर्ड पिक आदि। इस प्रकार की चैसी में ड्राइवर की सड़क पर विजिबिलिटी अच्छी होती है। तीसरे नंबर पे है हमारी बस चैसी। बस चैसी में सारा इंजन ड्राइवर कैबिन में फिट होता है। इससे वाहन में फ्लोर का स्थान बढ़ जाता है। ड्राइवर सीट जस्ट अगले पहियों के ऊपर होती है और ड्राइवर अगले पहियों के आगे की पूरी सड़क को सही तरीके से देख सकता है। नेक्स्ट है हमारी इंजन इन फ्रंट चैसी। ज़्यादातर वाहनों में इंजन चैसी के आगे के भाग में फिट होता है। इस प्रकार की चैसी में केवल मेटाडोर वाहनों में ड्राइव अगले पहियों को दिया जाता है। नेक्स्ट है इंजन एट रियर। कुछ वाहनों में इंजन चैसी के पिछले हिस्से में फिट होता है, जैसे टाटा नैनो, अशोक लेलैंड की बसेस आदि। इस प्रकार की अरेंजमेंट में लंबी प्रोपेलर शाफ्ट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें गियर बॉक्स और डिफरेंशियल एक यूनिट में होते हैं। नेक्स्ट है इंजन एट सेंटर चैसी। कुछ वाहनों में इंजन चैसी के मध्य में फिट होता है। इस प्रकार की चैसी का पूरा स्थान फ्लोर के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ चैसीज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ व्हील्स। वाहन में पहियों की संख्या के आधार पर चैसी का वर्गीकरण। वाहन में पहियों की संख्या के आधार पर चैसी का वर्गीकरण इस प्रकार है: 4x2 ड्राइव चैसी वाहन। इस प्रकार की चैसी में 4 पहिए होते हैं और उनमें से 2 पहियों को ड्राइविंग दी जाती है। 4x4 ड्राइव चैसी वाहन। इस प्रकार की चैसी में 4 पहिए होते हैं और सभी 4 पहियों को ड्राइविंग दी जाती है। 6x2 ड्राइव चैसी वाहन। इस प्रकार की चैसी में 6 पहिए होते हैं और 2 पहियों को ड्राइविंग दी जाती है। 6x4 ड्राइव चैसी वाहन। इस प्रकार की चैसी में 6 पहिए होते हैं और 4 पहियों को ड्राइविंग दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरियस सेक्शन यूज्ड इन चैसी। चैसी में विभिन्न सेक्शन प्रयोग किए जाते हैं जो स्टील के बने होते हैं। पहला है चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन का उपयोग लॉन्ग मेंबर में होता है, जैसे बस या ट्रक की चैसी बनाने में। सेकंड है बॉक्स सेक्शन। बॉक्स सेक्शन का प्रयोग शॉर्ट मेंबर के लिए किया जाता है, मतलब जहाँ पे हमें छोटी चैसी की ज़रूरत होती है। थर्ड है ट्यूबुलर सेक्शन।
ट्यूबुलर सेक्शन थ्री व्हीलर, स्कूटर, मेटाडोर्स और पिकअप वैन्स की चेसी बनाने में किया जाता है। टाइप्स ऑफ चेसी फ्रेम। चेसी फ्रेम आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं। कन्वेंशनल चेसी फ्रेम, जिसमें बॉडी और चेसी को इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की सहायता से या फास्टनर की सहायता से आपस में जोड़ा जाता है। दूसरा चेसी फ्रेम है हमारा इंटीग्रल चेसी फ्रेम। इस फ्रेम में चेसी और बॉडी को एक ही यूनिट में बनाया जाता है। दोस्तों, इंटीग्रल चेसी को ही फ्रेमलेस चेसी भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे फ्रेमलेस चेसी के कन्वेंशनल चेसी पर कौन कौन से लाभ व हानियाँ हैं। लाभ इस प्रकार है। इंटीग्रल चेसी फ्रेम की कीमत कम होती है। वाहन का डेड वेट भी कम होता है। फ्रेम को हटाने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ हो जाती है, जिससे वाहन को ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। इंटीग्रल चेसी की केवल एक ही हानि है, इसे एक्सीडेंट के बाद रिपेयर करना काफ़ी कठिन होता है। अब हम बात करते हैं चेसी फ्रेम पर डलने वाले विभिन्न प्रकार के भार की। फ्रेम हमारा इतना मजबूत होना चाहिए कि वह लोड, अचानक ब्रेक और एक्सीडेंट को सहन कर सके। चेसी फ्रेम पर निम्नलिखित भार लगाए जा सकते हैं। नंबर 1, वाहन और यात्रियों का वजन। वाहन का वर्टिकल लोड जब हम बम्प या खड्डे के ऊपर से गुजरते हैं। इंजन टॉर्क। नंबर 4, ब्रेक लगाने पर इनर्शिया लोड। टकराव के दौरान अचानक इम्पैक्ट लोड। लंबे समय के लिए लोड, जैसे वाहन को मोड़ते समय कॉर्नरिंग फोर्स होता है। ये सभी के सभी भार चेसी के ऊपर लगते हैं। चेसी की क्लासिफिकेशन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। कंट्रोल के आधार पर चेसी के 3 भाग हैं: फुल फॉरवर्ड चेसी, सेमी फॉरवर्ड चेसी और बस चेसी। इंजन के लोकेशन के आधार पर चेसी के 3 प्रकार हैं: इंजन एट फ्रंट, इंजन एट रियर और इंजन एट सेंटर। ड्राइव के आधार पर चेसी के 5 प्रकार हैं: फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव, लेफ्ट हैंड ड्राइव और राइट हैंड ड्राइव। पहियों के संख्या के आधार पर चेसी के 3 प्रकार हैं: 4x2 ड्राइव चेसी, 4x4 ड्राइव चेसी और 6x2 ड्राइव चेसी। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में बताया गया था कि वीडियो के अंत में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज के प्रश्न हैं: व्हाट मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर चेसी? चेसी फ्रेम बनाने के लिए कौन से मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? सेकंड क्वेश्चन है: फ्रेमलेस चेसी को हम डैश भी कहते हैं। फ्रेमलेस चेसी इज़ आल्सो कॉल्ड डैश। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कीमती सुझाव दें।